हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल की अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जहां पर एक बम्पर वैकेंसीज आने वाली है फॉर आईटीआई टेक्नीशियन एंड डिप्लोमा एंड वेरियस पोस्ट पर, जो कि ऑल इंडिया वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इंडियन ऑयल में जॉब लगना एक बहुत बड़ी बात है। गाइस, 3 महीना पहले इंडियन ऑयल की तरफ से एक टेंडर जारी किया गया था, रिक्रूटमेंट टेंडर। जब भी वैकेंसीज आती है किसी भी डिपार्टमेंट से, तो एक बड़ी वैकेंसीज निकलती है, उसको एग्जाम्स दिलाने के लिए एक एजेंसीज हायर की जाती है। तो एजेंसीज को वहां पर एक टेंडर जारी किया जाता है जिसमें बिडिंग होता है। तो जो भी कंपनी बिडिंग जीतती है उसी को एग्जाम्स का टेंडर दिया जाता है। फिर जैसे शॉर्टलिस्टेड होती है बिडिंग, उसके बाद रिक्रूटमेंट निकल जाती है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल जाती है। इसी प्रकार से गाइस, आप सभी कैंडिडेट के लिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं उस टेंडर का क्या हुआ, वैकेंसी कब तक आ रही है। मैं पहले बता दूं कि नई भर्ती और एक बम्पर भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, जहां पर ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और डिग्री के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, बी बीटेक एंड वेरियस डिग्रीज के कैंडिडेट। तो चलिए, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि उस टेंडर का स्टेटस अभी क्या है, क्या हुआ है टेंडर और कब तक वैकेंसी आएगी, इसकी ऑफिशियल बात करूंगा मैं। दूसरी, इसमें जो भी रिक्रूटमेंट निकलने वाली है उसकी प्रीवियस वैकेंसीज के बेसिस पे कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेबस, एग्जाम पैटर्न होता है, एज लिमिट, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप बेहतरीन तैयारी कर सको और जब फॉर्म निकले आप आराम से एक अंतिम और फाइनल तीर चला सको, ताकि आपको इंडियन ऑयल में जॉब मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइज, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, और जो रिक्रूटमेंट आने वाली है वो पाइपलाइन डिवीजन से आएगी। हालांकि अभी पाइपलाइन डिवीजन से वैकेंसी निकलेगी और बम्पर वैकेंसी होगी। उसके बाद इनमें 3 डिवीजन होता है। एक होता है आपका पाइपलाइन, दूसरा होता है यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन लाइन, जिसे WND बोलते हैं। उसके बाद एक होता है आपका यहाँ पर रिफाइनरी डिवीजन। तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसकी होती है रिफाइनरी, बट वैकेंसीज आने वाली है पाइपलाइन से, उसके बाद निकलने वाली है आपकी रिफाइनरी से। चलिए, और यही ऑफिशियल टेंडर है। टेंडर आप देख सकते हैं, जब टेंडर रिलीज़ की गई थी तो मैंने इसी की वीडियोस पहले बनाकर आपको बताई थी कि एक टेंडर पाइपलाइन डिवीजन से निकल रही है। इसका मतलब बहुत जल्द आपको बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लेकिन बीच में इलेक्शन कूद चुका है, नहीं तो वैकेंसीज वैसे भी निकल जाती पहले ही। तो सारा जो गवर्नमेंट का काम होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो ठप हो जाता है, सब कुछ होल्ड में चली जाती है। तो आफ्टर इलेक्शंस आप सभी कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी, इसलिए पहले से तैयार रहो। मैं आपको ऑनलाइन स्टेटस दिखा रहा हूँ कि बिडिंग में अभी क्या हुआ है और कहाँ तक टेंडर ये पहुँची है। और जब टेंडर रिलीज़ किया गया था, यानी कि जो एग्ज़ाम की एजेंसी हायर की जाएगी, तो उनको यहाँ पर नोटिस में बताया जाता है कि कौन कौन सी एग्ज़ाम्स आपको लेनी है। यानी जो यहाँ पर मेंशन है वो सारी वैकेंसीज निकलने वाली है। पहली देखो, रिक्रूटमेंट है वर्कमैन की, यानी कि जो परमानेंट जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकलती है, उसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई जाएगी, जो टेंडर रिलीज़ किया जाएगा। जिसमें से कौन कौन सी ब्रांच के लिए होगी, सबसे पहले देखो, तो जेई की वैकेंसीज होती है जूनियर इंजीनियर की, जैसे मैकेनिकल ब्रांच के लिए ये टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है। डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल लेवल के लिए 75 होता है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 100 मार्क्स का, यानी कि ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन होता है 70 मार्क्स का, एंड 25 मार्क्स का जो होता है नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। TNI, इसका एग्जाम्स होगा। ऑपरेशन, जो टोटल 100 मार्क्स का, इसका भी एग्जाम्स होगा। अलग अलग ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल है। तो डिप्लोमा वालों देख लो, आप सभी कैंडिडेट के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सबके लिए वैकेंसीज होगी। ऑपरेशंस में केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसके लिए रिक्रूटमेंट होगी। उसके बाद फिर है कुछ वैकेंसीज ग्रेजुएशन लेवल की भी निकलती है, तो ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम्स यहाँ पर लिया जाएगा और उसकी भी वैकेंसीज होगी। नेक्स्ट तो निकलने वाली है टेक्निकल अटेंडेंट, वही टेक्नीशियन की वैकेंसीज है यार। यहाँ पर अलग नाम होता है, आईओसीएल में टीए बोलते हैं इसको, टेक्निकल अटेंडेंट फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो इसमें कौन कौन सी ट्रेड के लिए निकलेगी, ये एक बार ज़रूर फोकस करना, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है आईटीआई स्टूडेंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल एंड मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स,
एंड एएसएम के लिए, आरएनएसी के लिए रिक्रूटमेंट निकलती है एंड मैकेनिक डीजल के लिए। तो बहुत सारे ट्रेड के लिए वैकेंसीज आने वाली है आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है जहां पर 75 मार्क्स आपका ऑन ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा आपके नॉन टेक्निकल से होती है। ओके, जो 25 मार्क्स जो पूछा जाता है सबका, वो नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर जनरल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है ना, इंग्लिश। ओके, तो ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए एग्जाम सिलेबस होगा और ऐसा ही एग्जाम्स कंडक्ट करेगी जो बिडिंग कंप्लीट करेगी, जो बिडिंग जीतेगी टेंडर का। तो वैकेंसीज निकलनी तैयार है। दूसरी क्या है, अप्रेंटिसशिप का भी एग्जाम्स करवाने के लिए हायरिंग की जाती है। आपको पता है ना, इंडियन ऑयल में जब वैकेंसीज निकलती है तो वहाँ पर अप्रेंटिसशिप होता है, अप्रेंटिसशिप का एग्जाम्स होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इंडियन ऑयल से जब भी रिक्रूटमेंट निकले ना, तो ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है आपको यार। इंडियन ऑयल से बेनिफिट्स अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, गवर्नमेंट जाए भाड़ में, अगर आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि अडानी हो गया, अडानी पावर में हो गया, अडानी पेट्रोलियम्स में हो गया, रिलायंस में हो गया, ये सब में जॉब्स मिलती ना गाइस, तुरंत जॉब्स मिलेगी यहाँ की अगर अप्रेंटिसशिप अगर दिखाओगे तो। हालांकि मतलब नहीं है, क्योंकि परमानेंट क्या वेट कर रहे हैं हम, टीए का, डिप्लोमा वालों के लिए जेई की वैकेंसीज होगी एंड वेरियस ब्रांच के लिए, तो उसकी वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अब ये पता चल गई कि कहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होता है और क्या सिलेबस इसका होने वाला एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अब चलिए थोड़ा सा टेंडर की ओर चेक करते हैं हम लोग। तो गाइस मैं ऑफिशियल इंडियन ऑयल का टेंडर ओपन कर चुका हूं, आपको पता आज डेट देख लो, 3 मई 2024 को। और यही सेम टेंडर आईडी है जो कि रिलीज की गई थी 31 जनवरी 2024 तक, लास्ट डेट था बिडिंग कंप्लीट का, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने का। यहाँ पर कितने कंपनीज ने किया है ये भी एक बार देख लो, कितने कंपनी ने अप्लाई किया है। ओके, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन एग्जाम्स लेने वाला है। सातवां देखो, इन्फोसिस लिमिटेड हो गया, स्कॉप टेस्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हो गया, लगभग लगभग 6 ऐसी कंपनियों ने आवेदन किया है। और किस डेट को आवेदन किया, सबमिट किया, ये भी आप देख सकते हैं। इसका स्टेटस बताया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटस अपडेटेड, यानी कि कब तक लास्ट अपडेटेड है, 6 फरवरी 2024 तक ये अपडेटेड लास्ट किया गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी जो 6 कंपनी में एक को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फाइनली, एक को। उसके बाद यहाँ पर देख लो, आ जाए, ये बीड ओपनिंग है, तो बीड ओपनिंग हो चुकी है, 6 ने अप्लाई किया है। उसके बाद टेक्निकल एवेल्युएशन होता है, जो कि ये इलेक्शंस के बाद ही होगी, क्योंकि सारा चीज़ खत्म हो चुका है। तो देन आपका फाइनेंशियल एवेल्युएशन होता है, कभी कभी फाइनेंशियल एवेल्युएशन पहले हो जाता है, टेक्निकल बाद में होता है। फिर ये वो सी फाइनल टेंडर किया जाता है, उसके बाद कंपनी को टेंडर दे दी जाती है, पेमेंट प्रोसेस होती है, देन फाइनल नोटिफिकेशन निकल जाती है। तो इंडियन ऑयल की तरफ से जितनी भी वैकेंसी खाली है उसका ड्राफ्ट हमेशा तैयार रहता है, यानी कि वैकेंसी नोटिफिकेशन आपका तैयार है। जैसे ही कंपनी बिडिंग फाइनल होती है, उसके बाद फाइनली आपको क्या किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी और इनमें से 6 कंपनी में से कोई एक कंपनी जो है वो आपका एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी। इसीलिए तैयारी जारी रखो। तैयारी अगर आपने नहीं शुरू किया तो जल्दी से शुरू कर दो यार, क्योंकि बहुत जल्द, यानी कि आफ्टर इलेक्शंस के बाद जून में ही एक बम्पर वैकेंसी इंडियन ऑयल की तरफ से देखने को मिल सकती है आपको। तो आप तैयार रहोगे तभी तो जॉब ले पाओगे। और बिडिंग कंप्लीट होने में कम से कम, अब इलेक्शंस के बाद में, और 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी, इलेक्शन जैसे ही कंप्लीट होती है। ओके गाइस, तो यही अपडेट देनी थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे टेंडर का क्या हुआ, आपने टेंडर बता दिया, तो देख लो टेंडर का क्या हो रहा है। बिडिंग फर्स्ट अभी जो राउंड होता है वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, 4 राउंड होगा, उसके बाद वैकेंसीज आपकी निकल जाएगी। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।